नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टिप्स 99 में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे अपने हमसे दूर क्यों होते हैं, एक कहानी के माध्यम से। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां मदन अपनी पत्नी सीमा और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। मदन एक मेहनती किसान था जिसने अपनी जिंदगी खेतों में फसल उगाने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में लगा दी थी। उसकी मेहनत का फल ये था कि गांव में उसका सम्मान था और उसका परिवार सुखी था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसने सुना कि गांव के कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। लोग उसकी मेहनत और सफलता की सराहना करने के बजाय उसे ईर्ष्या और शक की निगाह से देख रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे, देखो कैसे उसने इतनी जल्दी दौलत कमाई है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सुनकर मदन को गुस्सा आया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया और मदन की फसलें भी अच्छी होती रहीं। उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन लोगों की बातें और ज्यादा कड़वी हो गईं। पहले तो उसे अपनी सफलता पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे वह इन बातों से विचलित होने लगा। उसे हर समय लगता कि लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसकी पत्नी सीमा ने उसे समझाने की कोशिश की, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। लेकिन मदन को अब किसी की बात पर भरोसा नहीं था। उसे लगने लगा कि यहां हर कोई उसका दुश्मन है। इसी बीच उसके दोस्त रमेश ने उससे एक दिन कहा, मदन, तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन तुम्हारी ये चिंता तुम्हें खा जाएगी। लोग क्या कहते हैं ये छोड़ दो, अपने मन को शांत रखो, नहीं तो तुम्हारा सुख चैन बर्बाद हो जाएगा। मदन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसे लगा कि रमेश भी उसे गलत सलाह दे रहा है। धीरे धीरे उसने हर किसी से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह अपने दोस्तों से भी कट गया और गांव के लोगों से भी। यहां तक कि उसकी पत्नी सीमा और बच्चे भी उसकी चिंता और क्रोध का शिकार होने लगे। वह हर चीज में सिर्फ दुश्मनी और धोखे की गंध महसूस करने लगा। एक दिन जब फसल खराब हो गई तो उसे लगा कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश की है। उसने अपने ही खेत के मजदूरों पर शक किया और उन्हें निकाल दिया, लेकिन इससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसकी फसलें खराब हो गईं, खेत में काम करने वाले मजदूर भी नहीं रहे और उसकी आमदनी भी कम हो गई। अब वह अकेला बैठा अपनी बर्बादी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराता था। वह भूल चुका था कि असल में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी सोच बन चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे दूर होने लगे, क्योंकि घर में अब सिर्फ गुस्सा और तनाव रह गया था। आखिरकार जब वह पूरी तरह से टूट चुका था तो उसे समझ आया कि उसने अपने ही दुश्मन खुद को बना लिया था। गांव के लोग, उसका परिवार, उसके दोस्त सब उसे समझाना चाहते थे, लेकिन उसने उनकी बातों को नकार दिया था। उसकी नकारात्मक सोच और शक ने उसे अपने आप से ही अलग कर दिया था। एक दिन उसने अपने आप से सवाल किया, मैं कौन हूं, मैंने क्या खो दिया? उसे एहसास हुआ कि उसके सबसे बड़े दुश्मन लोग नहीं थे, बल्कि वह खुद था। उसकी नकारात्मकता, शक और अविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसे अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी की याद आई, जब वह सुकून और संतोष से जीता था। उस दिन उसने एक ठान ली, वह अब अपने ही दुश्मन नहीं बनेगा। उसने फैसला किया कि वह अपने रिश्तों को दोबारा बनाएगा, अपने अंदर की नकारात्मकता से लड़ाई करेगा और उन चीजों पर ध्यान देगा जो उसकी जिंदगी में सच्चा सुख और शांति लाती थीं। धीरे धीरे उसने अपने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की, अपने खेतों में वापस मेहनत करने लगा और सबसे जरूरी, अपने परिवार के साथ फिर से वक्त बिताने लगा। कहानी का संदेश यही था, हम अक्सर अपने ही दुश्मन बन जाते हैं जब हम शक, ईर्ष्या और नकारात्मकता में डूब जाते हैं। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के उन विचारों से होती है जो हमें खुद से दूर कर देते हैं। जब हम खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं, तभी हमें असली शांति मिलती है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।